हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्प एंड मैथ्स। आई एम मनीष कुमार। आज हम लोग सीएसआर नेट 2015 में पूछे गए दिसंबर में फील्ड थ्योरी के दो क्वेश्चन देखेंगे जो कि सेक्शन सी में पूछे गए थे, और एक और फील्ड थ्योरी के जो सेक्शन बी में पूछे गए थे 3 मार्क्स के, वो क्वेश्चन देखेंगे। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव है कि क्वेश्चन को करने के साथ साथ इससे रिलेटेड जो भी रिजल्ट्स हैं वो को उसको अच्छे से डील किया जाए, जिससे आप खुद से उससे रिलेटेड अगर नेक्स्ट कोई क्वेश्चन आपको मिले तो खुद से कैसे कर सकते हैं। जैसे कि इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल होता है क्या, इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल को चेक कैसे करते हैं, और फील्ड एक्सटेंशन क्या होती है, साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल क्या होती है। तो अगर आपने इस चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे चैनल को, और प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है 4.75 मार्क्स के, वो पूछे गए थे विच ऑफ द फॉलोइंग इट फील्ड्स। फील्ड कौन है? फर्स्ट ऑप्शन जो है f3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक जो पॉलिनोमियल गिवन है, एक क्वासेंट रिंग है, वेयर f3 इज द फाइनाइट फील्ड ऑफ 3 एलिमेंट। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन zx बाई एक्स माइनस 3 को बोल रहा है कि फील्ड होगा qx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन से अगर क्वासेंट रिंग जनरेट हो रही है तो वो फील्ड हो गया, ऐसा बोल रहा है। फोर्थ ऑप्शन जो f2x बाई दिस जो होगा फील्ड होगा, वेयर f2 इज फाइनाइट फील्ड ऑफ 2 एलिमेंट। तो इस टाइप के क्वोशेंट रिंग जो होता है फील्ड कब बनाता है, तो हम लोग इससे पहले इससे जो रिलेटेड रिजल्ट है उसको प्रॉपर वे में मैंने यहाँ पे लिखा, उसको देख लेते हैं होता क्या है। तो यहाँ पे फील्ड कब बनाता है, एफ बी ए फील्ड, एफ को फील्ड होना चाहिए, पी एक्स बी एन इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल, पी एक्स क्या होनी चाहिए, इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल होनी चाहिए ओवर एफ, एफ पर एफ पे क्या होना चाहिए, पी एक्स जो है इरेड्यूसिबल होना चाहिए, देन एफ एक्स बाई पी एक्स इज ए फील्ड, तब ये फील्ड बनता है। तो ये सारे पॉलिनोमियल उसी टाइप में दिए हुए हैं, एफ एक्स अपॉन पी एक्स टाइप में। तो सबसे पहले तो चेक करेंगे कि ये जो है फील्ड है कि नहीं, उसके बाद चेक करेंगे कि ये जो नीचे में पॉलिनोमियल सारे दिए गए हैं वो इरेड्यूसिबल है कि नहीं उस फील्ड के ओवर। तो F3 तो फील्ड होता है, 3 एलिमेंट का फील्ड होता है, फाइनाइट ऑर्डर का है, तो ये फील्ड होगा, F3 तो फील्ड है, ठीक है। तो इसके बाद इसको चेक करेंगे कि ये इरेड्यूसिबल है कि नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को इरेड्यूसिबल चेक करना है F3 फील्ड में। F3 फील्ड में चेक करने के लिए, फाइनाइट फील्ड में चेक करने के लिए क्या करते हैं, F3 में जो है 0 1 2 एलिमेंट होता है, तो इसमें क्या करते हैं कि इसका रूट चेक करते हैं। तो रूट क्या होता है प्रॉपर जैसे मैंने लिखा हुआ है, इसको भी आप देख लीजिए रिजल्ट, जिससे कि आपको हेल्प हो सके कि एफ बी ए फील्ड एंड एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स, एक पॉलिनोमियल जो है कि इस फील्ड के पॉलिनोमियल में बिलोंग कर रहा है, एंड डिग्री ऑफ एफ एक्स जो है 2 या 3 डिग्री की होनी चाहिए। ये रूल जो है 2 और 3 डिग्री के लिए होती है। देन एफ एक्स इज इरेड्यूसिबल ओवर एफ, देन एफ एक्स जो है रिड्यूसिबल होगा इफ एफ एक्स हैज ए जीरो इन एफ, अगर एफ एक्स का पॉलिनोमियल का एफ में जीरो मिल जाए, जीरो मतलब रूट मिल जाए। जैसे यहाँ पे देखते हैं, इस पॉलिनोमियल को चेक करते हैं, तो जीरो पुट करते हैं तो क्या होगा, एफ जीरो की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, और मॉडलो 3 लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगी, ये नॉट इक्वल टू जीरो, तो जीरो नहीं आ रहा है तो ए रिड्यूसिबल नहीं हुआ, क्या हो गया, इरेड्यूसिबल हो गया। जीरो के लिए सारे एलिमेंट का ऐसे अगर हो जाए, सारे एलिमेंट के लिए नॉट इक्वल टू जीरो आए एफ एक्स, तब ये बोलेंगे कि हम लोग कि ये इरेड्यूसिबल है। तो फिर 1 के लिए चेक करते हैं, तो f1 की वैल्यू क्या आएगी, f1 की वैल्यू 3 आएगी, और 3 पे क्या हो जाएगी, और मॉड 3 है, हमें f3 फील्ड ओवर चेक करना है, तो मॉड 3 मॉड 3 क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से क्या हो गया, रिड्यूसिबल हो गया। तो ये रिड्यूसिबल हो गया तो ये फील्ड कभी नहीं बनाएगा इस थ्योरम से कि एफ एक्स बाई पॉलिनोमियल पी एक्स फील्ड तब होता है जब ये इरेड्यूसिबल होता है या मैक्सिमल होता है। हम मैक्सिमल भी जानते हैं कि मैक्सिमल होता है तो इरेड्यूसिबल होता है, एक रिजल्ट होता है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया ऑप्शन। अब जेड एक्स बाई एक्स माइनस 3 फील्ड होगा, तो जेड क्या है, फील्ड ही नहीं है, तो जेड एक्स बाई एक्स इसको फील्ड कैसे बोलेंगे, नहीं बोल पा सकते हैं उस रिजल्ट का, तो ये रॉन्ग हो गया। क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के बारे में पूछा, तो क्यू तो फील्ड होता है, तो अब इसको चेक करना पड़ेगा कि इरेड्यूसिबल है कि नहीं ओवर फील्ड क्यू। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन में हम लोग कौन सा टेस्ट लगा सकते हैं, यहाँ पे तो ई आई सी नहीं लगा सकते हैं अभी, आइंस्टीन रिड्यूसिबल क्राइटेरियन नहीं लगा सकते, यहाँ की प्राइम नंबर ऐसा मिल नहीं रहा है। आइंस्टीन रिड्यूसिबल क्राइटेरियन जो होता है एन प्लस एन एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन डॉट डॉट ए एन नॉट होता है, अगर प्राइम मिल जाता है, जो पी को क्या करता है,
एन को नहीं डिवाइड करता है, बट पी अदर सारे an-1 सारे को डिवाइड करता है, ए नॉट को भी पी डिवाइड करता है, और पी स्क्वायर नॉट डिवाइड ए नॉट होना चाहिए, ऐसा सेटिस्फाई करता है तो इरिड्यूसिबल होता है। बट यहाँ तो लगा ही नहीं सकते अभी, तो एक रूल होता है इरिड्यूसिबल यहाँ पे चेक करने के लिए, एफ एक्स और एफ एक्स प्लस वन को निकाल, एफ एक्स प्लस वन का वैल्यू निकाल लें। अगर ये इरिड्यूसिबल हो जाए तो एफ एक्स भी इरिड्यूसिबल हो जाता है क्यू में। तो एफ एक्स प्लस वन यहाँ से निकाल सकते हैं, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ एक 3 प्राइम मिल रहा है, जो 3 जो है 1 को डिवाइड नहीं कर रहा है, 3 को डिवाइड कर रहा है, 3 को डिवाइड कर रहा है, और 3 स्क्वायर 9 3 को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो गया है, इस रिजल्ट से क्या हो गया, इरिड्यूसिबल हो गया। तो यहाँ इरिड्यूसिबल हो गया तो ये फील्ड हो जाएगा 2 हो गया। एक और रिजल्ट यहाँ पे बताता हूँ, अल्टरनेट अप्रोच जो है, मॉड पी टेस्ट लगा के भी पॉलिनोमियल के इरिड्यूसिबल चेक किया जा सकता है। तो पहले देखते हैं कि मॉड पी टेस्ट क्या होता है। ऐसे मैं यहाँ पर ऊपर लिखा हूँ कि क्या होता है मॉड पी टेस्ट। मॉड पी भी ए प्राइम नंबर, सपोज एफ एक्स बिलोंग्स टू जेड एक्स, कोई जेड एक्स में पॉलिनोमियल यानी इंटीग्रल पॉलिनोमियल है, विद एफ एक्स डिग्री ऑफ एफ एक्स ग्रेटर इक्वल 1 है, लेट एफ एक्स ऑल द कोफिशिएंट एफ एक्स मॉड पी। अगर एफ एक्स को मॉड पी के साथ रिड्यूस कर दें जितने कोफिशिएंट है, तो ये मॉड एफ एक्स बार लिखा हुआ है इसलिए, एंड एफ एक्स बार जो भी है उसको कोफिशिएंट को मॉड पी टेस्ट मॉड पी लगाने के बाद रिड्यूस करने के बाद जो आ रहा है वो इरिड्यूसिबल ओवर अगर जेड में हो गया, देन एफ एक्स बार और इसकी डिग्री भी सेम होनी चाहिए। एफ एक्स बार की जो डिग्री आ रही है और डिग्री ऑफ एफ एक्स की जो हो रही है, दोनों डिग्री सेम होनी चाहिए इसके पहले, देन एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल होगी। अगर एफ एक्स बार इरिड्यूसिबल हो गया तो एफ एक्स भी इरिड्यूसिबल हो गया। तो यहाँ से इसका अल्टरनेट सेकेंड अप्रोच देख लेता है यहाँ पे, कि अगर ये जो क्वेश्चन है Z2 में लगाते हैं, मॉड 2 टेस्ट चेक करते हैं, तो Z2 में क्या होगा, Z2 में इसको अगर कोई भी कोफिशिएंट रिड्यूस करेंगे तो एफ एक्स बार सेम ही आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो सबसे पहले नंबर तो दोनों की डिग्री सेम है। और क्या हो रहा है कि अगर F1 F0 निकालेंगे तो क्या आएगी, 1 आएगी, मॉड 2 क्या आएगी, नॉट इक्वल टू 0 आएगी। F1 निकाले तो क्या आएगी, 3 आएगी, मॉड 2 लगाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो क्या हो रहा है कि ये रिड्यूसिबल नहीं हो रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये क्या होगा, रिड्यूसिबल हो रहा है। तो एफ एक्स बार रिड्यूसिबल हो रहा है, तो मॉड पी टेस्ट से बोलेंगे कि एफ एक्स भी रिड्यूसिबल है होगा। तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि ये क्या हो गया, रिड्यूसिबल हो गया, तो ये फील्ड बना देगा। और लास्ट ऑप्शन जो है F2x दो एलिमेंट वाला फील्ड है, और ये फील्ड तो है। अब सेकंड नंबर इसको इरिड्यूसिबल चेक करना है, तो इरिड्यूसिबल कैसे चेक करेंगे, 0 पुट करेंगे इसमें, तो 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो 1 पे तो नॉट 0 आया, यानी F0 1 आया, नॉट इक्वल टू 0 मॉड 2 में। और F1 निकालेंगे तब 3 आएगा, इसका मॉड 2 लगाएंगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा, नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, इरिड्यूसिबल हो गया। तो यहाँ से भी इरिड्यूसिबल हो गया, तो एफ एक्स बाई दिस पॉलिनोमियल क्या बना जाएगा, आइसोमॉर्फिक टू फील्ड हो जाएगा। तो यहाँ से बोल देंगे कि ये फील्ड हो गया। एक चीज और मैं इंपॉर्टेंट चीज बताऊं कि ये जो फील्ड बनेगा वो एक्सटेंशन फील्ड होगा। ये जो फील्ड आएगा एफ एक्स अपॉन जो पी एक्स कोई भी पॉलिनोमियल है, ये जो है एफ अल्फा के आइसोमॉर्फिक होता है क्या है कि ये जो फील्ड होता है इसका एक्सटेंशन फील्ड होता है, यानी इससे बड़ा कोई फील्ड आता है, और प्लस क्या होता है कि जो इसका जो अल्फा होता है वो इस पॉलिनोमियल जो इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल था उसका रूट होता है। तो इस तरह से एक्सटेंशन फील्ड बनता है। यहाँ पे मैंने प्रॉपर लिखा हूँ, उसको भी देख लीजिए आप। लेट एफ बी ए फील्ड एंड एफ एक्स बी ए नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल इन एफ एक्स, देन देयर इज एन एक्सटेंशन फील्ड ऑफ एफ इन विच एफ एक्स हैज ए 0। वही क्या होगा कि एफ अल्फा समथिंग आएगा तो क्या होगा कि एफ एक्स अपॉन पी एक्स जो है इसका आइसोमॉर्फिक आ रहा है, तो अल्फा जो है इसका रूट होता है, और ये तब ये इसका एक्सटेंशन फील्ड आता है। इस तरह से एक्सटेंशन फील्ड आती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है, ओमेगा इज इक्वल टू दिस गिवन है, एंड k इज इक्वल टू क्यू ओमेगा स्क्वायर। ये भी क्या है, एक्सटेंशन फील्ड है। एक्सटेंशन फील्ड मतलब q के ओवर एक्सटेंशन है, किसी एक पॉलिनोमियल होगा जिसका रूट जो होगा ओमेगा स्क्वायर होगा, और ओमेगा स्क्वायर जो है
एक पॉलिनोमियल जो हुआ क्यू में उसका रूट होगा इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल, तो उससे जो क्यू से एक्सटेंशन फील्ड बन गया क्यू ओमेगा स्क्वायर। अभी जैसे मैंने बताया एल क्यू ओमेगा एक एक्सटेंशन फील्ड है, ये भी कैसे बना होगा तो क्यू अपॉन पी एक्स से बना होगा। क्यू अपॉन पी एक्स से मतलब कैसे कि ओमेगा जो है पी एक्स में एक रूट, पी एक्स जो पॉलिनोमियल उसका एक रूट होगा जो कि क्यू में वो रूट नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ पे रिड्यूसिबल होगा तभी फील्ड बनेगा, एक्सटेंशन होगा, और उसका जो रूट है वो एक्सटेंशन में बिलोंग कर जाएगा, जैसे कि यहाँ क्यू ओमेगा लिखा हुआ है। तो इस तरह से क्यू ओमेगा बना होगा एक्सटेंशन फील्ड। इस तरह से ऑप्शन गिवन है कि डिग्री ऑफ क्यू ओवर एल जो होगा 10 होगा, डिग्री ऑफ एल ओवर के जो होगा 2 होगा, डिग्री ऑफ के ओवर क्यू 4 होगा, और एल इक्वल टू क्यू होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे करना है, ओमेगा इज इक्वल टू लिखा हुआ है दिस, ओमेगा इज इक्वल टू कॉस 2 पाई बाई 10 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 10 लिखा हुआ है। तो यहां से क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग इस नंबर के करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल क्या मिलेगा, और वो पॉलिनोमियल इरेड्यूसिबल होना चाहिए क्यू में। एक पी एक्स मिलेगा जो कि पी एक्स का ये रूट होना चाहिए, और ये पी एक्स इरेड्यूसिबल होना चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा इसका एक्सटेंशन होगा, तब उसके डिग्री निकाल सकते हैं। और डिग्री होती क्या है कि जो एक्सटेंशन फील्ड आता है, सपोज क्यू ओमेगा आया, तो क्यू ओमेगा में जो कि एक फील्ड है तो वेक्टर स्पेस भी होगा, वेक्टर स्पेस में जो कि बेसिस होंगे, बेसिस में एलिमेंट होते हैं, वही उसकी डायमेंशन होती है, वही डिग्री ऑफ एक्सटेंशन भी होती है। तो इसका अल्टरनेट अप्रोच भी मैं बताऊंगा। तो जैसे कि ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, समथिंग कॉस 2 पाई बाई 10 का वैल्यू होगा कुछ, जैसे 1 पाई रूट पाई बाई 10 होता है, समथिंग इसकी कुछ वैल्यू होगी। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करके एक्स मान के और इसको सॉल्व करके अगर वैल्यू निकाले तो ये एक 4 डिग्री की पॉलिनोमियल आएगी। ये ऐसे यहाँ पे डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि हमको cos 2 पाई बाई 10 जो cos 36 डिग्री है उसका वैल्यू हमें पता नहीं होती है। तो अगर दूसरे क्वेश्चन हो तो ऐसे करके हम पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, तो जितने डिग्री की पॉलिनोमियल आएगी उतना उसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन होगा, ओवर डिग्री जो 10 लिखा वो हो जाएगा। दूसरा अप्रोच देखते हैं फ्रेंड्स, क्या होता है कि ओमेगा जो दिया हुआ है वो क्या है, nth रूट ऑफ 10 दिया हुआ है। तो nth रूट ऑफ 10 दिया हुआ है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हम लोग इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल बनाएंगे जिसको साइक्लोटॉमिक बोलते हैं, साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल, वो बनेगा कैसे। तो होता क्या है कि 10th प्रिमिटिव रूट निकाला जाता है। यहाँ से 10th प्रिमिटिव रूट निकालेंगे तो 10th प्रिमिटिव रूट क्या होता है, जैसे आप जानते हैं कि Z10 लेंगे, अगर कोई ग्रुप लेते हैं तो उसमें 10 एलिमेंट होते हैं जिसमें 4 जनरेटर होते हैं जिससे कि अदर एलिमेंट जनरेट हो जाते हैं। उसी तरह इसका 10 रूट तो आते हैं, 10 डिग्री पॉलिनोमियल है, x 10 माइनस 1 के, ये क्या है x 10 माइनस 1 का सॉल्यूशन है ये। तो 10th रूट के जितने सारे एलिमेंट आते हैं वो उस प्रिमिटिव रूट से क्या हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं। उसी तरह जैसे कि Z10 में 4 जनरेटर होंगे, 510 निकाल लेते हैं, उसी तरह इसमें भी क्या करेंगे कि 510 निकालेंगे, उतने ही इसके प्रिमिटिव रूट आते हैं। तो 510 का वैल्यू कितना होगा, 510 की वैल्यू क्या होगी, 5 इंटू 5 2 5, इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, इंटू 1 तो इन्हें 4 आएगी। तो इसकी जो प्रिमिटिव रूट आएगी 4 आएगी। तो उसी से क्या होगा, 4 प्रिमिटिव रूट से जो पॉलिनोमियल बनेगा वो इरेड्यूसिबल हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ हूँ कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा फाई n, इतने ही प्रिमिटिव रूट मिलेंगे क्योंकि फाई n जो देता है वो रिलेटिवली प्राइम नंबर देता है, उतने फ्रूट। देन nth साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल ओवर q जो होगा, nth साइक्लोटॉमिक, nth पॉलिनोमियल नहीं, nth पॉलिनोमियल 10 डिग्री होगी, बट nth साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल इज द पॉलिनोमियल फाई n x, और जो बनेगा इस तरह से बनेगा, x माइनस ओमेगा 1 x माइनस ओमेगा 2 ओमेगा फाई n। जितने प्रिमिटिव रूट है उसको फैक्टर के टर्म में लिख के, लीनियर फैक्टर के टर्म में अगर मल्टीप्लाई कर दें तो उससे क्या हो जाएगा, साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल बनेगी। इसकी डिग्री क्या होगी, तो फाई n डिग्री होगी, तो फाई n डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा। और साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल जो होता है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल जो होता है कि इरेड्यूसिबल ओवर z होता है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो जेड में अगर कोई पॉलिनोमियल इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल जेड में होता है तो इरेड्यूसिबल ओवर क्यू भी होता है। तो इस तरह से इस रिजल्ट का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि जो साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल इसको कंटेन करने वाला बनेगा 510 बनेगा, 510 डिग्री का बनेगा। तो 510 डिग्री का बनेगा तो इसकी जो एक्सटेंशन की डिग्री आएगी एल ओवर क्यू, इसकी एक्सटेंशन की डिग्री 510 के बराबर आ जाएगी। जितने डिग्री का पॉलिनोमियल बना या डायरेक्ट बोल सकते हैं 510 का, तो 4 आएगा, एक्सटेंशन की डिग्री 4 आएगी। तो ये एल ओवर क्यू दिया हुआ है तो ये रॉन्ग हो गया, एल ओवर के 2 दिया हुआ तो ये भी क्या होगी, रॉन्ग हो गई। के के बारे में पूछ रहा है और एल बराबर के, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन। तो आते हैं थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन क्या है, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा कि उसके पहले एक चीज देखते हैं हम लोग। उसके पहले एक चीज देखते हैं कि ओमेगा जो ओमेगा स्क्वायर जो बिलोंग करेगा क्यू ओमेगा में, क्योंकि क्यू ओमेगा क्या है, ओमेगा को कंटेन करने वाला एक्सटेंशन फील्ड है, तो ओमेगा को कंटेन करता है। तो ओमेगा इंटू ओमेगा कर दे तो ओमेगा स्क्वायर बनेगा। तो क्यू ओमेगा स्क्वायर यहां से क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा क्यू ओमेगा। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एल बराबर के दिया हुआ है, एल जो ये है और के जो है ये है, तो दोनों को इक्वल कैसे दिखाते हैं, दो सेट को इक्वल कैसे दिखाते हैं, एल सबसेट ऑफ के दिखाते हैं, के सबसेट ऑफ एल दिखाते हैं। तो इस तरह से दोनों को इक्वल दिखाया जाता है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि क्यू ओमेगा सबसेट ऑफ क्यू ओमेगा हो गया, अब उल्टा दिखाते हैं, ओमेगा क्यू ओमेगा सबसेट ऑफ क्यू ओमेगा स्क्वायर दिखाते हैं। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स की ओमेगा 5 की वैल्यू क्या होगी। ओमेगा 5 की वैल्यू -1 होगी। कैसे -1 होगी, जैसे यहाँ दिया हुआ है तो इसका पावर 5 हो जाएगा, तो यहाँ डिमॉर्गन्स लॉ से यहाँ 10 π/10 हो जाएगा, 10 π/10, 10 से 10 कट जाएगा तो cos पाई -1 आएगी और ये 0 हो जाएगा। तो ओमेगा 5 -1 आ गए, दोनों तरफ फिर से मल्टीप्लाई करते तो ओमेगा 6 क्या होगी, माइनस ओमेगा होगी। अब इसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको माइनस ओमेगा का क्यू लिख सकते हैं, इक्वल टू ओमेगा आ गई। तो ओमेगा स्क्वायर क्यू ओमेगा स्क्वायर में क्या बिलोंग कर रहा है, ओमेगा स्क्वायर बिलोंग करेगा क्यू ओमेगा स्क्वायर में, क्योंकि एक्सटेंशन फील्ड है, किसी एक पॉलिनोमियल का रूट होगा ओमेगा स्क्वायर जो कि क्यू में इरेड्यूसिबल होगा, इससे एक्सटेंशन फील्ड बना होगा। वहां से ओमेगा स्क्वायर से हम लोग क्या ओमेगा मिल जा रहा है। अब ओमेगा मिल जा रहा है तो ओमेगा क्या बनेगा, क्यू ओमेगा में बिलोंग करेगा। तो एक एलिमेंट लेके चले थे इसमें, इससे क्या मिल गया, क्यू ओमेगा में मिल गया। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, क्यू ओमेगा सबसेट ऑफ क्यू ओमेगा, यहाँ से क्यू ओमेगा स्क्वायर ये रिजल्ट और ये इससे क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ एल बराबर के हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब ये के ओवर क्यू, तो के क्या है, क्यू ओमेगा स्क्वायर। इसको आप खुद से इतना समझने के बाद खुद से भी कर सकते हैं। जैसे ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा, ये आएगा कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। तो यहां से ये जो आएगी -1 आएगी इसकी वैल्यू, ओमेगा की -1। या फिर आप देख सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर जो है, ओमेगा स्क्वायर उससे, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती लिखा है, ओमेगा स्क्वायर क्या आएगी 4π/10 आएगी, यहाँ से 4π/10 आएगी। तो यहाँ से जो इसकी जो इससे जो पॉलिनोमियल बनेगा उसकी डिग्री कितनी होगी, तो ये भी एक साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल बनाएगा और वो जो होगा 5 की डिग्री की इक्वल होगा। तो 5 का डिग्री कितना होता है, 4 होता है। तो इसकी जो एक्सटेंशन की डिग्री होगी 4 होगा, यहाँ से बोल सकते हैं। या फिर आप देखिएगा कि x इजिकल टू इतना लेके सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या आएगी, 4 डिग्री की पॉलिनोमियल आएगी और ये क्या होगा, इरेड्यूसिबल होगा। या फिर साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल से देख सकते हैं कि x5 - 1 का 5th रूट ऑफ यूनिटी जो होगा ये होगा ओमेगा स्क्वायर सॉरी। और इसका प्रिमिटिव रूट क्या आएगा, इसकी प्रिमिटिव रूट जो आएगी इससे जनरेट होने वाले एलिमेंट, इसकी प्रिमिटिव रूट का नंबर कितना आएगा, 5 आएगी।
तो 5 रूट जो आ रहा है वो 4 एलिमेंट जो प्रिमिटिव रूट है उससे क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो इसकी डिग्री प्रिमिटिव रूट के नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट की इक्वल होगी, क्योंकि 4 डिग्री के पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल आएगा, उसका एक्सटेंशन जो है देगा वो डिग्री जो देगा 4 डिग्री देगा। तो ये भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं हम लोग सेक्शन बी में 3 मार्क्स का पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इरेड्यूसिबल फैक्टर ऑफ x12 माइनस 1 ओवर क्यू। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए इसको कैसे करना है, तो एक रिजल्ट होता है कि xn माइनस 1, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, d डिवाइड n फाई n x। जितने भी फैक्टर आते हैं इरेड्यूसिबल साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट होता है, जितने भी x n का डिवीजर है उसके करस्पॉन्डिंग ये होगा, प्रोडक्ट से आएगा। तो x12 माइनस 1 को क्या कर सकते हैं, x12 माइनस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, d डिवाइड n फाई n x। अब ये क्या होगा, d डिवाइड 12, तो d डिवाइड 12 फाई n x लिखेंगे, फाई डी एक्स, सॉरी फाई डी एक्स। तो इसका डिवीजर क्या क्या है, फाई 1 x आएगा, फाई 2 x आएगा, ये आ जाएगा इसकी वैल्यू। फाई 3 भी डिवाइड करता है, फाई 4 x आएगा, फाई 6 x आएगा एंड फाई 12 x आएगा। तो फाई 1 x क्या होगा, एक प्रिमिटिव एक ऑर्डर वाला साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल क्या होता है, x माइनस 1 x, ये क्या आ जाएगा x प्लस 1, इसकी वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब फाइव सिक्स एक्स निकालना है, तो ये सारे इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल इरेड्यूसिबल फैक्टर आएंगे। तो x माइनस 1 तो इसमें कोई ऑप्शन में नहीं है, अब x प्लस 1 भी कोई नहीं है, तो ये जो है ये इरेड्यूसिबल फैक्टर इसका नहीं आएगा, क्योंकि जितने भी इरेड्यूसिबल फैक्टर आएंगे ये आएंगे। आप यहाँ पे प्रॉपर रिजल्ट मैंने लिखा है, उसको आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि n पॉजिटिव x माइनस 1 को ऐसे लिख सकते हैं, फाई डी एक्स रन्स ओवर ऑल डिविजर ऑफ n। तो इस तरह से इसको देख सकते हैं। तो इसकी जो फैक्टर आएगी क्या आएगी, आप यहाँ से फाई 6x निकाल लीजिए, फाई 12x निकाल लीजिए और सबको मल्टीप्लाई करके फाई 6x निकाल सकते हैं। तो फाई 6x कितना आएगी, इसको यहाँ इस तरह से अगर लिखते हैं तो फाई 1x, फाई 2x, फाई 3x, फाई 4x, फाई 6x, फाई 12x, क्योंकि इतने सारे डिवीजर हैं। तो फाई 1x की वैल्यू ये x माइनस 1 होगी। ये जो 1 डिग्री का साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल, 2 डिग्री का साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल, यानी सेकंड प्रिमिटिव रूट ऑफ प्रिमिटिव रूट से जो पॉलिनोमियल बनेगा, 3 प्रिमिटिव रूट से जो पॉलिनोमियल बनेगा, इसकी वैल्यू ये होती है। फाई 4x की वैल्यू जो होती है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होती है, इसकी प्रिमिटिव आई होता है। और एक 6x जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 1 होता है। आप यहाँ से निकाल सकते हैं इसके जो प्रिमिटिव रूट आएंगे, उससे जो पॉलिनोमियल जनरेट होगा 2 डिग्री होगा, क्योंकि इसकी जो ऑर्डर ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, इसकी डिग्री जो होते हैं फाई 6 देता है। तो इसकी फाई 6 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। फाई 12 की वैल्यू कितनी होती है, इसको फाई 3 इंटू फाई 4 लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू 2 इंटू 2 यानी 4 आएगी। तो फाई 12x जो होगा 4 डिग्री का आएगा। तो इतने सारे इरेड्यूसिबल फैक्टर मिलेंगे इसके। तो इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया हुआ है कि 4 डिग्री का एक फैक्टर मिलेगा, 4 डिग्री 5 डिग्री का तो मिलेगा ही नहीं, 8 डिग्री का एक भी इरेड्यूसिबल फैक्टर नहीं मिलेगा। 4 डिग्री का 2 ऑप्शन में है, तो कौन सा होगा ट्रू। तो इसको निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जितने पॉलिनोमियल आए उसको प्रोडक्ट तो कर नहीं सकते आप, प्रोडक्ट करके x12 माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे, तो जो बचेगा वो इसका वही क्या होगा, इरेड्यूसिबल फैक्टर हो जाएगा। तो इसकी जो आंसर होगी ये होगी, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और किसी को किसी टाइप का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।